पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है। हर महीने एक पूर्णिमा आती है, लेकिन आज की पूर्णिमा कैसी है? आज चंद्रमा से अमृत झरता है। चंद्रमा के पास आज वो शक्ति है कि चंद्रमा से, उनकी किरणों से अमृत झरता है। आज के दिन आपको क्या करना है, इतना थोड़ा सा समझ लीजिए। आज चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक है। आज जो समुद्र में उफान आएगा, ज्वार, वो इतना अद्भुत होगा। चंद्रमा यानी मन, ज्योतिष विज्ञान में आया है चंद्रमा यानी मन। आज अपने मन को काबू में रखना और धर्म से जोड़ना बहुत जरूरी है। आज की पूरी साधना, आज का पूरा विचार, आज का पूरा इन्वेस्टिगेशन अपने मन के लिए ही करना है। आज मन को इतना बलवान बना लेना। अभी जो हमने जाप किया था ना, मन बले नहीं, जिसने जिसने जाप किया मन के पास बलवान होने की शक्ति पहुंची है। नेचुरल ये इतना शुभ गाथा आज के दिन से जुड़ गई, और इस गाथा को आप हर पूर्णिमा पे इसका जाप जरूर करना। आपका मन बलवान होगा। कभी आपके पास डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी आपके पास एंजाइटी नहीं आएगी। तो आज के दिन चंद्रमा का जो चंद्रमा बहुत नजदीक है, धरती के सबसे ज्यादा नजदीक आज शरद पूर्णिमा के दिन होता है। और जब चंद्रमा नजदीक होता है तो हमारा मन चंद्रमा से, क्योंकि हमारी बॉडी में कितना % पानी है, हमारे शरीर में कितना पानी है, 70% पानी है। और जैसे पानी का कनेक्शन चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो हमारे शरीर के पानी में भी तो कुछ होगा। चंद्रमा की किरणों से क्या होगा, उस पानी के अंदर भी हलचल होगी, और वो हलचल मन के साथ जुड़ जाएगी। और मन में इतनी हलचल होने की आज संभावना है। देखिए, आज जितनी ये जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है, और इसमें बुद्धि का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। बुद्धि का जितना सदुपयोग होना चाहिए आज उतना ज्यादा। आज के दिन रेट केस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, संभावना है। इंसान का मन कंट्रोल में नहीं है, इतनी विषय वासनाओं की बढ़ने की आज चांस है। लेकिन जो इसको धर्म के साथ जोड़ेंगे, साधना के साथ जोड़ेंगे, आज के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर जरूर करना, जरूर जरूर करना। विषय भोगों से आज के दिन आपको दूर रहना है। आपका मन बहुत चंचल हो सकता है, लेकिन अंकुश लगाना है परमात्मा के मंत्र जाप का। तो आज के दिन मन की शांति, समाधि और निर्मलता के लिए ये रात्रि बहुत फायदेमंद है। आज की रात्रि का लाभ उठाना। आपका जहां पर घर है, टेरेस है आपके पास, टेरेस होगा, टेरेस पे चले जाना। बाहर ये लाइट, जो इलेक्ट्रिकल लाइट, ये नहीं आनी चाहिए। केवल चंद्रमा की किरणें अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा लेना। अगर आपको चर्म रोग है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो आज की चंद्रमा की किरणों में वो ताकत है कि आपका स्किन रोग, स्किन की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। जिनको बहुत गुस्सा आता है, जो मन से बहुत कमजोर है, उनको आज के दिन चंद्रमा की पूरी पूरी किरणें लेने से मन बलवान बनेगा, और आपको गुस्सा भी थोड़ा ठंडा होना, कम होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा की चांदनी में बैठकर ओम ह्रीं श्रीं नमो ऋहंताणं की एक माला 108 बार तो जरूर करना, इतना जरूर करना। हम लोग तो जिस समय पंजाब में थे, तो आज की रात्रि में जागरण रखते हैं, जागरण, रात्रि जागरण। हम तो कम से कम भी 200-300 बहनें, इतनी सब जितना भी संत समाज है, तो सब आकर लोगस का जाप, नमोद्धुणं का जाप, नमो हरिहंताणं का जाप। ये शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है?
आज की आप ये तो आप सबको पता होगा, उस खीर को शाम को जैसे खीर पका लेते हैं, आप उसको दिन से पका सकते हैं। मैं रात्रि में पकाने के लिए नहीं बोलूँगी, दिन सूर्य अस्त से पहले आपने खीर बनाई और उस खीर को आपने चंद्रमा की किरणों में रख दिया, पतला कोई कपड़ा ढक के या कोई ऐसे छलनी बड़ी वो ढक के आपने खीर चंद्रमा की चांदनी में रख दी, तो चंद्रमा की सारी वो अमृतमय किरणें किसमें समा गई? उस खीर में। वो खीर क्या बन गई? अमृत बन गई। और सुबह उठकर जब आप उस खीर का पान करते हैं तो आपके बहुत सारे रोग उससे मिट जाते हैं। इस रात्रि में बैठकर आप ओम चंद पहम जिणम श्री चंद्र प्रभाय नमः, 8वें तीर्थंकर भगवान मन के स्वामी है, ओम चंद पहम जिणम श्री चंद्र प्रभाय नमः, ये याद रख लेना, फालतू की बात नहीं कह रही मैं, आप सब इसको फॉलो करके जाना, सब आज की रात्रि को मंगल में बनाना। ये आपके लिए जितने लोग आए हो आप भाग्यशाली हो जो इसको सुन रहे हो। तो आज आपने रात में अपने टेरेस पर जाकर ये जितना आप चंद्रमा की किरणों को थोड़ा सा जाग लेना और थोड़ा सा जाकर, वैसे तो कोई मूवी देखने जाते हो रात को, वैसे भी बेकार में मोबाइल चलाते चलाते उसकी एनर्जी को 2-2 बजे तक सोते हो, 3-3 बजे तक सोते हो, अपनी रात को काली कर देते हो। बिल्कुल आज की रात को उजली कर लेना, आज की रात को प्रकाशमान करना। आज की रात बहुत अद्भुत है और आज की रात्रि में भगवती सरस्वती की भी आराधना की जाती है। ये दिन आज के लिए भगवती सरस्वती की आराधना करने के लिए बहुत अच्छा है। जिनको पढ़ने में तकलीफ आती है, जिनको याद नहीं होता है, जो अब नॉर्मल है, उन बच्चों के ऊपर भी आज की साधना आप कर सकते हैं। जिसकी याददाश्त कमजोर है, मेमोरी वीक है, जिनको क्लियर वॉइस नहीं है, बोलने में अटक अटक कर बोलते हैं, बोला नहीं जाता, या आपके घर में ऐसे बच्चे हैं कि जो अच्छे से बोल नहीं पाते, यानी जिन्होंने बोलना शुरू अभी तक नहीं किया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत देर से बोलते हैं। अगर आज के दिन उनको ये सरस्वती माता की आराधना की जाए तो उन बच्चों के ऊपर उनको चांद की रोशनी में, किरणों में बिठाकर अगर उन बच्चों के ऊपर ये साधना की जाए, और जो बच्चे स्वयं कर सकते हैं उनको भी आज खुद ले जाना, अपने बच्चों को टेरेस पर ले जाना जहाँ चांद की चांदनी आ रही है, तो वहाँ पर उन किरणों में बैठकर बच्चों को साधना कराना। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए भी आज का दिन उनको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। तो उस समय आप बैठकर वहाँ सरस्वती माता की क्या आराधना करनी, ऐं सरस्वते नमः, ऐं सरस्वते नमः, या ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, या ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य, ये आराधना भी कर सकते हैं। तो उनको देवी माता सरस्वती की कृपा, जिनवाणी माता की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। आज के दिन आप टेरेस पर जाकर नमोतुणक का पाठ सबको आता है, 9 बार, 11 बार, 18 बार, 27 बार, 25 बार, या फिर पूरी एक माला, जो भी आपके जितने, कम से कम 9 तो सभी को, 9 नमोतुणक तो सबको ही अवश्य करने हैं। इसके करने से आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर कितनी ताकत आ गई है, आप एकदम बलशाली बन गए हैं। और इस आराधना से आपका सूर्य ग्रह, ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से कहा जाए तो आपका जो सूर्य ग्रह है वो भी शक्तिशाली हो जाता है, सारे अशुभ कर्मों का भी नाश होता है, निर्जरा भी होती है। आत्मा की भी थोड़ी बात कर लेते हैं तो इससे हमारी आत्मा भी बलवान बनती है। शरद पूर्णिमा की चांदनी को कितने सारे रोगों से मुक्त पाने की क्षमता आज के चांद में है, आज की रोशनी में है। कितने रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। जैसे किसी को पित्त का रोग है, आप चंद्रमा की चांदनी में खड़ी शक्कर मिश्री रख सकते हैं ऊपर, चंद्रमा की सारी किरणें उस मिश्री में आ जाए। तो जिनको बहुत पित्त होता है, यानी पित्त की प्रॉब्लम होती है, तो उस
मिश्री का यानी उस खड़ी शक्कर का अगर आप सेवन करते हैं पूरे वर्ष भर में, इतनी विपुल मात्रा में आप उसको रख सकते हैं, तो वहां पर उसके सेवन से आपका पित्त का रोग ठीक हो जाता है। और दूसरी बात कि जो चंद्रमा का प्रकाश है ये आपके जो भी आप साधना करते, जैसे जिस किसी की आंखें कमजोर है, आंखें कमजोर है तो हमें गुन्नी जी बताते थे वहां जाकर अनापूर्वी पढ़ना, अनापूर्वी पढ़नी आती है ना सबको, अनापूर्वी पढ़ना, सुई में धागा भी पिरोते हैं तो उससे भी आंखों की रोशनी, और जो खीर हम खाते हैं उससे भी आंखों की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी में जो भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा उससे आपका मन शक्तिशाली बनेगा। जिनको दमे की प्रॉब्लम है, दमा जो रोग होता है, सांस बहुत चढ़ना हर समय, तो उनको क्या करना है कि अपना जो राइट साइड है, ये हमारे नासिका जो राइट साइड है इसको दबाना है और लेफ्ट से श्वास लेना है चंद्रमा की चांदनी में जाकर। राइट को, जिनको दमे का रोग है, चंद्रमा की चांदनी में जाकर राइट साइड को ऐसे दबाना है और लेफ्ट से श्वास लेना है। इससे जो दमे की यानी सांस लेने का ये प्रयोग आपकी दमे की बीमारी को ठीक कर सकता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन 5 पांडव 20 करोड़ मुनियों के साथ अनशन करके सिद्ध हुए थे आज के दिन। तो ये शरद पूर्णिमा की चांदनी में ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणम। एक बात याद रखना, जैसे एक सिद्ध का हम नाम लेते हैं, कैसे कि जैसे श्री महावीर आय नमः, वो तो शासनपति भगवान महावीर हैं, वो तो इस शासन के रक्षक हैं, शासनपति हैं। ये शासन उनके पुण्य के बल से ही चल रहा है और ये कल आपके सामने आएगा कि परमात्मा का ये शासन और उनकी ये वाणी और उनका ये पुण्य कितने आरे तक चलने वाला है। अभी पंचम काल है तो ये कल, क्योंकि कल उत्तरायण आगम की आराधना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम नमो सिद्धाणम बोलते हो तो सारे सिद्ध उसमें आ जाते हैं। जैसे हनुमान जी भी सिद्ध हुए हैं, राम जी भी क्या हुए हैं, एक बार श्री राम को नमन किया, एक बार हनुमान जी को नमन किया, एक बार जिनका भी नाम लेकर बहुत सारे सिद्ध हर धर्म में जितने भी मजहब हैं सब में सभी सिद्ध हुए हैं। तो जब हम कहते हैं नमो सिद्धाणम तो सारे सिद्धों को क्या हो जाता है, सारे सिद्धों के पुण्य से हम जुड़ जाते हैं। तो आज की रात्रि में आप चांद की चांदनी में बैठकर ये आराधना जरूर करना। और आज के दिन मैं फिर से कह रही हूँ कि ब्रह्मचर्य व्रत का आप पालन जरूर से जरूर करना। इससे आपके मन की और तन की शक्ति बढ़ेगी, आपका मन और तन एकदम शक्तिशाली बनेगा। यहाँ तक कहा गया है आयुर्वेदा में इन किरणों के बारे में, आज के दिन इतनी औषधियों का निर्माण होता है। आज के दिन शरद पूर्णिमा की चांदनी को बहुत औषधियों का निर्माण किया जाता है। जो वनस्पति है उनके पत्तों में, उनके फलों में चंद्रमा की रोशनी से इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दिव्य औषधियां बन जाते हैं, वो पत्ते और फल। तो ये तो जो वैद्य होते हैं वो उनको लेकर आज अनेकों तरह की जड़ी बूटियों का निर्माण भी करते हैं। आज के दिन कोई माँ के गर्भ में कोई संतान आ जाए, कोई जीव आ जाए तो उसकी वृत्ति राक्षस के जैसी होती है। कभी भी आज के दिन संभोग नहीं करना, एकदम ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छे से इतना जागरूक होकर पालन करना। ये विधान सारा हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है। तो चंद्रमा की चांदनी का आज शरद पूर्णिमा का लाभ जरूर उठाना। जैसे समुद्र में उछाल आ रहा है ऐसे अंदर भी आएगा। और जब तुम साधना में बैठे हो, ध्यान में बैठोगे, उन रोशनी, उन किरणों में बैठोगे तो तुम्हारा मन भी वैसे ही बलवान
वैसे ही बलवान हो जाएगा। ये तो साधना की शरद पूर्णिमा की अब आज